दिन क्या हुआ, हमारे एक दोस्त का फड्डा हो गया किसी से। तो फड्डा जब हो गया तो वो गलती इन साहब की थी, जो हमारे दोस्त थे इनकी गलती थी। अब जिस बंदे को इन्होंने मारा वो जाके अपने बड़े भाई को बताया, बड़े भाई को बताया, बड़ा भाई तैश में आ गया। और उसका नाम मैं पूरा नाम नहीं, उसका नाम फर्ज कर लो जैद था, जिसने मारा ना छोटे भाई को, किसी के छोटे भाई को जिसने मारा उसका नाम क्या था, फर्ज कर लो जैद था। असल नाम मैं लूंगा तो वो बोलेगा यार, वो फिर ये जुमला मुझे कहेगा जो आगे मैं कहने वाला हूँ। तो छोटे भाई को जब इसने मारा है, गलत मारा, तो छोटे ने बड़े को बताया, बड़ा क्या हो गया, तैश में। यहाँ आना चाहिए बड़े को तैश में, सिला रहमी है, रिश्तेदारी का तकाजा है। आजकल तो ये रिश्ता ही खत्म हो गया। बड़ा कहता है तू अपनी जिम्मेदारी पे बैठाए जा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एक रिलेशन है, पूछो मेरे भाई को किसने मारा है, सिला रहमी का तकाजा है ये। लेकिन ये पूछने से पहले अपनी सेहत जाके चेक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि दोनों इकट्ठे पिट रहे हो, ये ना हो। तो पहले देख लो कि डोले शोले इतने हैं कि कुछ कर सकता हूँ मैं। तो वो था लंबा तड़ंगा बड़ा भाई। तो उसको जब पता चला ना, अब मुझे पता था कि यार वो बंदा आएगा और हमारे इस दोस्त को पीटेगा पकड़ के। तो मेरी दोस्ती थी, मैं इसको बचाना चाह रहा था कि यार कुछ सुलह सफाई कर लेते हैं। तो मैं जब उसके पास गया, उनके घर गया मैं, तो बड़ा भाई गुस्से में बैठा हुआ है, कह रहा है हुआ क्या है। मैंने कहा हुआ तो ये है। उसने कहा जैद पिटेगा। जैद, अल्फाज उसके मुझे स्टाइल याद आ रहा है। मैंने कहा यार रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। कह रहा है ये हुआ है ना, उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा जैद पिटेगा। जैद, ये खबर है, ये न्यूज़ है, कुछ भी हो जाए जैद। असल तो ये था जब उसका नाम लेता मैं फिर मजा आता ना, लेकिन फिर वो कहेगा मुफ्ती साहब पिटेगा। मेरा नाम सबके सामने जाहिर कर दिया। तो वो बार बार मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यार पहले जरा समझो बात को, मैं माजरत कर रहा हूँ। कह रहा है मुफ्ती साहब ये बताएं, कह रहे मैं आपकी इज्जत करता हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन ये बताएं उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा उठाया। कह रहे गलती उसकी है ना। मैंने कहा जैद पिटेगा। तो मुझे ये वाकया कम से कम 14-15 साल पुराना है, लेकिन मुझे उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। कह रहा है कुछ भी हो जाए जैद पिटेगा। समझ रहे हो। खैर नहीं पीटा, फिर हमने पढ़ के दरमियान में सुलह सफाई करवा दी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है, आप औलाद को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, माएँ भी अपने बच्चों को इज्जत दे रही हैं, सब कुछ खर्चे पूरे हो गए, पार्क भी लेके घुमाने भी ले जाते हो, कभी होटलिंग भी कर दी, कभी गुब्बारे भी दिला दिए, कभी पापड़ भी दिला दिए, करारे पापड़े दिला दिए आपने, हर किस्म की चीज़ें खिला दी, उनको लंच भी दे रहे हो, सुबह स्कूल में, रात को जो है ना उनको इज्जत के साथ घर में सोने की जगह की, गैस बिजली का बिल सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद भी बच्चा नहीं मान रहा तो बच्चा पिटेगा। जबकि गवर्नमेंट कहती है अब भी नहीं पिटेगा। ये हमारा इख्तिलाफ है। अब समझ में आया। हम कहते हैं अब बच्चा पिटेगा, अब चित्रौल लगेंगे, क्योंकि हमने अपने घर में बाप पैदा नहीं किया है, अपनी औलादें पैदा की हैं। अब भी नहीं पिटेगा, इसका मतलब हम खानसामा है। बीवी से भी बोलो कि मैं इस पोजीशन में आके भी आंखें दिखाने के काबिल नहीं हूं, तो अपने भाइयों से बोलो इस घर का मुझे किराया चाहिए, और जितने अंडे पराठे आएंगे आधा तुम्हारा आधा मेरा खर्चा होगा। तो जैद जो है इस कंडीशन में क्या होगा, जैद पिटेगा। तो स्टाइल बड़ा टाइट था। अरे मुफ्ती साहब कुछ भी हो जैद पिटेगा। वो जैद की जगह वो नाम आता फिर मजा आता, लेकिन वो जैद में मजा नहीं आ रहा। आधा मजा तो आ गया, लेकिन जो पूरा नाम आता था, खैर वो नहीं पिटा, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया वो।